हाँ, तो वो तो मनु की पुत्री देवहूति थी, तो आप बोला मैं वही हूँ। 40 साल के बाद वो जर्जर हो गई, बुढ़ापे के पहुंच गई, बालों में जटाएं आ गई, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई। कहाँ वो 18-19 साल की और आज 40 साल बाद। तो कर्दम की आंखों से आंसू झरने लगे और कहने लगे, अरे देवी, क्या तुम तब से यहीं बैठी हो? तुम अपने पिता के घर नहीं गई? देवहूति कहती है, महाराज पत्नी के लिए तो पति का ही घर है, और बिना पति की आज्ञा के इस घर से बाहर कदम मैं कैसे रखती? और मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है पति की सेवा करना। कर्दम जी ने कहा, देवी तुमने तो भोजन क्या किया बताओ? देवी कहती, कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी जल पी लेती। बस ऐसे ही मैंने 40 वर्ष निकाल दिए। और पत्नी के लिए पति का घर स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। आज की जैसी घर होती, जरा सा ऐसी इतनी सी बात पर घर टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, तलाक हो जा रहा है, न जाने कई केस हो जा रहे हैं, साहब सास ससुर सब जेल में बंद हो जा रहे हैं, जरा सा बात होने पर। देखिए, हमारा धर्म नहीं था, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता। हमारा सनातन धर्म कहता है, विधि के विधान के अनुसार आपको जो पति मिला है वो आपका परमेश्वर है, वो आपका भगवान है, वो आपका नारायण है, आप उसकी सेवा करो। तो कर्दम जी ने कहा, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ देवी। चलो, तुमने इतने कष्ट सहे, तुम्हारा शरीर सूख गया, सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी सेवा करी 40 वर्षों तक। तुम मन में सोच रही होगी कि कैसे पुरुष के साथ में मेरा विवाह हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ा, कुटिया से बाहर गए और सुंदर जो सरोवर था उस सरोवर में ले गए। बोला, देवी चलो उस सरोवर में स्नान करेंगे। दोनों ने हाथ पकड़ के सरोवर में डुबकी लगाई और सरोवर से जैसे ही बाहर निकले, कर्दम जी हो गए 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष की। और सुंदर इस जल के ऊपर 9 मंजिला का महल खड़ा हो गया। ये क्या है साहब? ये तपस्या का प्रताप है, तपस्या का प्रभाव है। और कर्दम जी ने कहा, देवी कि आज से हमारा और तुम्हारा गृहस्थाश्रम प्रारंभ होगा। नौजवान हो गए दोनों और सुंदर ढंग से गृहस्थाश्रम शुरू हो गया। जब गृहस्थाश्रम चलने लगा, 9 मंजिले महल में हजारों दास दासियां हैं, सुंदर आभूषण हैं, सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, किसी बात की कमी नहीं। जो सुख उन्हें अपने पिता मनु के घर में नहीं मिला, वो सुख आज पति के घर में उसे उपलब्ध हो गया, साहब मिल गया। ये तपस्या का प्रताप है। कर्दम जी की प्रतिज्ञा थी, मेरे घर में एक पुत्र हो जाए तो मैं घर छोड़ करके चले जाऊं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन 9 कन्याएं घर में हो गई साहब। बोले बाल कृष्ण लाल की, 1 नहीं 2 नहीं 9 कन्याएं हो गई। आज तो एक कन्या को नहीं होने देना चाहते हम लोग घर में। एक कन्या घर में आ गई तो दूसरे के लिए हम यत्न करते हैं कि कन्या ना आए, बेटा आए हैं, सास अलग से, ससुर अलग से, बहू अलग से, आस पड़ोस वाले हैं, दूसरी बेटी तो चाहिए ही नहीं। दूसरी बेटी नहीं चाहिए। अरे उस एक पुत्र को पाने के लिए न जाने कितने भ्रूणों की हत्या आज कर दे रहे हैं, गर्भ में ही समाप्त कर दे रहे हैं। कितने निर्दयी हम लोग हो चुके हैं। अगर एक पुत्र, अगर 5-7 गर्भ गिराने के बाद अगर पुत्र हो जाए तो क्या पुत्र हमारे लिए अच्छा होगा? क्या पुत्र हमारी सेवा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कहां जाएगा वो पाप तुम्हारा? वो कहां जाएगा जो हमने पाप किया, जो भ्रूण हत्याएं करी, जो हमने समाप्त किया, जिनको मारा है, उनका पाप कहां जाएगा? वो पाप हमारा पुत्र बन करके आएगा और हमें सताएगा। ध्यान दीजिएगा, बिना पुत्री के संसार नहीं है, बिना पुत्री के मां नहीं है, बिना पुत्री की बहन नहीं है, बिना पुत्री की पत्नी नहीं है, बिना पुत्री के, बिना शक्ति की कोई संसार में चीज नहीं है साहब। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक बेटी होती है।